मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। आज हम 16 सोमवार के विषय में बताएंगे। 16 सोमवार का व्रत किस तरह रहना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत चैत्र मास, वैशाख मास, श्रावण मास, मार्गशीर्ष मास, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में 16 सोमवार व्रत करना अति उत्तम माना गया है। व्रत रखने वाले काले तिल जल में डालकर स्नान करें। विधि पूर्वक शिव पार्वती का पूजन शिव परिवार सहित करें। ओम नमः शिवाय से शिव जी का और ओम नमः शिवाय से माँ पार्वती जी का पूजन करें। सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें। उसके बाद 17वें सोमवार को किसी योग्य आचार्य द्वारा व्रत का उद्यापन करें। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे प्रहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन नमक का खाना निषिद्ध है। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर तथा पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करना अति आवश्यक है। पूजा विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार तीनों की कथा अलग अलग पुस्तक में दी हुई है। घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लें। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का परिवार सहित जल, दूध, दही, शहद, घी, शर्करा से स्नान कराना चाहिए। भगवान शिव पर इत्र लगाएं। इत्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान का श्रृंगार करें। चंदन, रोली, चावल, समी, आग का पुष्प या मंदार का पुष्प या जो भी पुष्प हो, माला हो गुलाब की, गेंदा की, चढ़ा सकते हैं। भगवान का मालाओं से श्रृंगार करें। बेलपत्र, समी पत्ती, भांग, धतूरा भगवान को भोग अर्पण करें। फल अर्पण करें। 1 पान, 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कमलगट्टा भगवान पर चढ़ाएं। आप शिवलिंग पर दुग्ध द्वारा रुद्राभिषेक भी पंडित जी द्वारा करा सकते हैं। इसका अति उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव आप पर अति प्रसन्न होंगे। इस पूजा को आप सुबह करें या प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत में जो आप प्रसाद चढ़ावें उसके 3 भाग करें। 1 भाग गाय को, दूसरा भाग कन्या को और सभी को बांटें। तीसरा भाग स्वयं ले लें। वैसे 16 सोमवार में चूरमा चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन आप चूरमा नहीं चढ़ा पाएं तो जो भी आप फल चढ़ाएं या भोग चढ़ाएं, हर सोमवार को वही प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उसी प्रसाद को पाएं। धूप कपूर से भगवान की आरती करें और हो सके तो रात्रि को जागरण करें। 16 सोमवार की कथा सुननी चाहिए। यह व्रत रहने वाले तथा गुणगान करने वाले पर भगवान शिव अपनी छाया रखते हैं। स्त्री अगर शिव का व्रत रखती है तो भगवान उसके सुहाग की रक्षा करते हैं। इस व्रत के करने से निम्न फल की प्राप्ति होती है: अपुत्रो लभते पुत्रान, निर्धनो धनवान भवेत्, अविद्यो लभते विद्या, मिति धर्म विदो विदु। अर्थात इस सोमवार व्रत से पुत्र विहीन पुत्रवान तथा निर्धन धनवान होते हैं। अज्ञानी विद्या को प्राप्त करते हैं, ऐसे धर्म वेत्ताओं का कथन है। कन्या इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है, पति की दीर्घायु होती है। यह व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। संतान की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करने से संतान सुख प्राप्त होता है। विशेष नियम यह है कि व्रत वाले दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें। व्रत वाले दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस तरह आप व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि व्रत वाले दिन पीरियड से हो जाएं तो आप व्रत ना छोड़ें। पूजा आप किसी अन्य से करा दें तो आपका व्रत पूर्ण माना